हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज का हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश, जो कि 1210 से लेकर के 1236 तक इसका शासन था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक किसका ग़ुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का ग़ुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था। यानी एक दूसरे क्या थे? ग़ुलाम थे। जिसे 1197 में अनिहलवाड़ा यानी गुजरात के आक्रमण के समय ऐबक ने खरीदा था। लेकिन शीघ्र ही अपनी योग्यता से इल्तुतमिश इक़्तेदार यानी सामंत बन जाता है तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बाद में बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं यानी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है का इक़्तेदार था। यानी जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का इक़्तेदार था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम वैधानिक सुल्तान था। यानी प्रथम वैधानिक सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्यों? क्योंकि इसने ही यह प्रथम शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। इससे पहले का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने लाहौर से ही शासन संचालन किया था। अब आगे देख लेते हैं इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ। इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ क्या थीं? तो इसने सन यानी इसमें जो 1929 लिखा है, इसको 1229 होना चाहिए था, इसको कर लीजिएगा 1229। इसने 1229 ईसा में या ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुताशिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि धारण की व खिलत इजाज़त प्राप्त की। इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, जो कि एक सुल्तान का घोतक है। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। यानी यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था, क्योंकि इससे पहले के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने लाहौर से ही शासन संचालन किया था। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के, टका अथवा टंका चलवाए तथा तांबे के सिक्के यानी जिसको जित्तल कहा जाता था भी चलवाया। इसने दिल्ली में टकसाल की स्थापना की तथा सिक्के पर शिव के बैल, नंदी तथा घुड़सवारों के चित्र भी अंकित होते थे। इल्तुतमिश ने अपने 40 तुर्की सरदारों को मिलाकर के तुर्कान-ए-चहलगामी नामक प्रशासनिक संस्था की स्थापना करी। यानी अपने 40 तुर्की सरदारों को मिलाकर के इसने क्या किया? एक संस्था बनाई, तुर्कान-ए-चहलगामी। आगे है इल्तुतमिश की न्यायप्रियता का वर्णन करते हुए, यानी इल्तुतमिश की न्यायप्रियता का वर्णन करते हुए इब्न बतूता लिखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई थी। यानी इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई, जिनके गले में घंटी लगी थी। यानी जिनके गले में घंटी लगी थी, जिसे बजा करके कोई भी व्यक्ति अथवा पीड़ित सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। भारत में इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को स्थापित किया। यानी भारत में एकता प्रणाली किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। एकता का क्या अर्थ होता है? तो एकता का अर्थ होता है ज़मीन का टुकड़ा। क्या होता है? ज़मीन का टुकड़ा, अर्थात धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। यानी वेतन नहीं देते थे, बल्कि वेतन के रूप में भूमि का एक टुकड़ा उसे प्रदान कर देते थे, वही एकता था। इक़्तेदार अपनी एकता में सुल्तान के नाम से शासन करता था। यानी जो उसको ज़मीन मिलता था उस पर सुल्तान के नाम से क्या करता था? शासन करता था। उसका जो पद था वंशानुगत नहीं था, किंतु बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इक़्तेदार का जो पद है उसे वंशानुगत कर दिया। यानी यदि उसका पिता यदि इक़्तेदार है तो पुत्र भी इक़्तेदार होगा, इस प्रकार से वंशानुगत कर दिया। आगे देखते हैं। इक़्तेदार का जो पद है हस्तांतरणीय होता था। क्या होता था? हस्तांतरणीय होता था, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। इक़्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार नहीं था। यानी इक़्तेदार क्या था? सिक्के नहीं चलवा सकता था। सिक्के चलवाने का अधिकार केवल सुल्तान को प्राप्त था। इक़्तेदार अपनी एकता में
प्रशासनिक सैनिक कार्यों को पूरा करता था। प्रशासनिक सैनिक कार्यों को पूरा करता था। एकता से प्राप्त राशि में से सैनिक खर्च, यानी एकता में जो राशि प्राप्त होती थी, जो भी मुद्रा मिलती थी, उसमें सैनिक खर्च और अपना वेतन निकाल करके शेष राशि जो था राजा को वापस कर देता था। किसे दे देता था? सुल्तान को दे देता था वापस। इस रकम को क्या कहा जाता था? तो फवाजिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फवाजिल। इक्तेदार के कार्य क्या थे? तो लगान वसूल करना, इसके कार्य थे लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था करना, शांति की स्थापना करना। अब आगे देखते हैं इल्तुतमिश के कार्य क्या थे। इल्तुतमिश के कार्य क्या थे, यानी इसने क्या कार्य किया अपने जीवन काल में? तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई थी? तो इसकी जो नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। यानी इसका नींव किसने डाला? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। किसके नाम पर? तो बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इसके गुरु थे, उसके नाम पर इसने कुतुबुद्दीन, उसकी याद में कुतुब मीनार की स्थापना कराना चाहा था, उसका निर्माण कराना चाहा था, इसलिए उसकी नींव डाली थी। परंतु उसको पूरा किसने करवाया था? इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक स्वर्ग सिधार गए थे। भारत में गुंबद अथवा मकबरा का निर्माण की परंपरा शुरू की। भारत में गुंबद अथवा जो मकबरा बनाया जाता है, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, यह परंपरा किसने शुरू करी थी? तो इल्तुतमिश ने ही शुरू करी थी। आगे है इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की कब्र पर दिल्ली में सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण कराया। यानी अपने पुत्र के कब्र पर इसने क्या किया? मकबरे का निर्माण कराया था। कहाँ पर? दिल्ली में। और अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब इसकी आखिरी सांसें चल रही थी, यानी मरने वाला था, मरणासन की अवस्था में, अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी इसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान को क्या किया? इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि हमारे बाद सुल्तान कोई होगा तो हमारी पुत्री होगी, क्योंकि इनका कोई भी पुत्र योग्य नहीं था। यानी इनका जो बेटा था, कोई भी बेटा था, वो योग्य नहीं था कि वह राजकाज कर सके। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर के 1240 तक जिसका शासन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।